हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के रिएक्शन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेट या स्पीड के आधार पर। तीन टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़नी है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल काइनेटिक जो इसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, उसके अंदर हमें मॉडरेट केमिकल रिएक्शन ही पढ़नी है, क्योंकि वेरी फास्ट और वेरी स्लो का जो रेट निकालना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कि हमने तीन टाइप में बनाया है, देखो वेरी फास्ट, वेरी स्लो और वेरी मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। पहले हम पढ़ते हैं वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इनकी जो रेट होती है वो वेरी हाई होती है, इनको टाइम होता है 1 सेकंड से कम समय में हो जाती है ये। और इनका एक एग्जांपल है HCl प्लस NOH कन्वर्ट हो जाता है NaCl प्लस H2, मतलब सॉल्ट देखें एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। तो ये जो कंप्लीट होने में टाइम लगाता है वो 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाती है, तो इसका रेट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ पाते। इसके वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन को क्या होता है, इनकी जो रेट होती है वो वेरी स्लो होती है, उनको कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों तक का समय लग जाता है, जैसे कि रेस्टिंग ऑफ द आयरन, लोहे पर जंग लगना, तो उसका भी रेट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन तीसरी जो हमारे पास है मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, जिनकी जो स्पीड रेट होती है वो मीडियम होती है, कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती है। और इसका एग्जांपल है Zn प्लस H2SO4, SO4 प्लस H2, इस तरह से वो निकल जाता है कंप्लीट होके। और इसका रेट निकालना पॉसिबल हो पाता है, इसलिए इस ब्रांच के अंदर हम मॉडरेट केमिकल रिएक्शन को ही पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर ही हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हम देखें कि रेट हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो हमारे देखा कि टाइम के बढ़ने से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो इसी से हमारी डेफिनेशन भी तैयार हो गई है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में भी लिखा है कि एकांक समय में अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन उसे रासायनिक अभिक्रिया वेग कहते हैं। और फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बटा टाइम, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता बटा समय। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।